हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बकरी की नस्लों के बारे में। हमने भैंस की नस्लों की बात करी, गाय की नस्लों की बात करी। आज हम बकरी की नस्लों पर चर्चा करने जा रहे हैं। और बकरी की नस्लों की बात आपने ये चर्चा भी की थी कि साहब जो बकरियाँ, सबसे ज़्यादा बकरियाँ पूरे इंडिया में राजस्थान में पाई जाती है, और राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा बाड़मेर में पाई जाती है। और बकरियों का जो मुख्य उद्देश्य पालने का होता है वो मांस उत्पादन, हालांकि दूध भी देती है बकरियां, दूध मुख्य है तो मांस, और सेकंड नंबर दूध उत्पादन में इनका योगदान होता है। और हमारे जो सबसे पहले हम जो बकरी ले रहे हैं वो ले रहे हैं जमुनापारी। जमुनापारी बकरी का जो उद्गम स्थल है वो उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है। इसके नाम से ही जमुनापारी है। जमुना के पार यानी जमुना और चंबल नदी के बीच के क्षेत्र में पाई जाती है। जमुनापारी जमुना और चंबल नदी के बीच के क्षेत्र में ये पाई जाती है। ड्यूअल पर्पज की ये नस्ल है, ध्यान रखें, ये मांस और दूध के लिए पाली जाती है। जमुनापारी बकरी दूध और मांस ड्यूअल पर्पज के लिए पाली जाती है। द्विप्रयोजनीय नस्ल है और इसकी मुख्य जो पहचान है, लंबे लटकते कान हैं। लंबे लटकते कान और रोमन नाक। देखिए आप, लंबे लटकते कान, लटकते और लंबे। एक तो ये लटकते सीधे खड़े हुए नहीं है, लटकते हुए कान हैं और लंबे हैं। और दूसरी है रोमन नाक, दबी हुई नाक, जो चपटी नाक होती है ना, इस प्रकार से चपटी जो नाक होती है इसको रोमन नाक कहते हैं। और ये इसकी पहचान है जमुनापारी बकरी की। क्या? लंबे लटके हुए कान और रोमन नाक इस बकरी की पहचान है। इसका उद्गम स्थल हमने बताया चंबल नदी और जमुना नदी के मध्य के क्षेत्र में ये पाई जाती है। इटावा इसका मूल क्षेत्र था। और क्या पहचान इसकी? पिछली टांगों पर घने बाल पाए जाते हैं। इसके पिछली टांगों पर, यहाँ पर देखो, बेहद घने बाल इसमें पाए गए हैं जमुनापारी नस्ल में। और इसका जो दूध उत्पादन है 365 से 545 लीटर दूध देती है। 3.5% वसा पाई जाती है इसके दूध में। और 250 दिन की इसकी ब्यात अवधि होती है। वयस्क बकरे का भार 90 किलो और मादा का भार 60 किलो होता है, जो मांस उत्पादन में सहयोग करता है जमुनापारी बकरी। अब हम अगली बकरी लेंगे भैया, बारबरी बकरी। और बारबरी बकरी की ये इस प्रकार की अपीयरेंस होती है। और ये चित कबरा इसका रंग होता है, सीधे खड़े कान होते हैं, चौकन्ने कान होते हैं। और इसका उद्गम स्थल जो है वो कहाँ है? अफ्रीका का ब्रिटिश सोमालिया का बारबरा क्षेत्र है। अफ्रीका में सोमालिया का बारबरा क्षेत्र इसका उद्गम स्थल है। और भारत देश में ये मथुरा, आगरा, गुड़गांव, करनाल क्षेत्रों में पाई जाती है। छोटे पशु होते हैं जमुनापारी की तुलना में, छोटे, आगे से पतले, पीछे से भारी होते हैं। इनको बांधकर घर में पालने के लिए सर्वोत्तम पशु है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, वो कौन सी नस्ल है जिसको घर पर बांधकर पाला जाता है? क्योंकि जमुनापारी बकरियों को अमूमन झुंड में, रेवड़ में पाला जाता है, परंतु बारबरी बकरी ऐसी बकरी है जिसको घर पर बांधकर पाला जाता है। इसमें एक और ट्विन किड होता है। इसमें 2 बच्चे का जन्म एक साथ होता है। इसमें 2 बच्चों को जन्म देने में समर्थ होती है। ट्विन किडिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्विन किडिंग बोलते हैं। और एक और विशेष बात है इसमें, ये 2 वर्ष में 3 बार ब्याती है। 2 वर्ष में 3 बार ब्याती है। द्विप्रयोजनीय नस्ल है। दोनों काम के लिए पाली जाती है, दूध के लिए और मांस के लिए। औसत दूध उत्पादन इसका 108 दिन में 100 लीटर दूध है। या 1 से 1.5 लीटर दूध रोजाना दे देती है। 1 से 1.5 लीटर दूध रोजाना देती है। औसत वसा 5% इसके दूध में होती है। बारबरी नस्ल में 100 लीटर या 1 से 1.5 लीटर दूध प्रतिदिन। इसको 1 से 1.5 कर लेना, इसको ये टाइपिंग रहेगा वहीं पे। 1 से 1.5 प्रतिदिन की बात करें तो 1 से 1.5 लीटर दूध देती है बारबरी बकरी। उद्गम स्थल तो कहाँ हुआ? इसका नाम में स्पष्ट है, बारबरा, सोमालिया, दक्षिणी अफ्रीका का सोमालिया क्षेत्र में बारबरा का इसका उद्गम स्थल है। हमारे भारत में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में के कई जिलों में, हरियाणा के जिलों में पाई जाती है। आगे से इसकी पहचान क्या होती है? आगे से पतले, पीछे से भारी होते हैं।
ये पशु बांधकर घर पर अकेली बकरी या 2 बकरी, 1 बकरी घर पर बांधकर पाली जाती है। एक बार में 2 बच्चे देती है, 2 साल में 3 बार ब्याती है, दूध और मांस के लिए पाली जाती है और इस प्रकार की इसकी पहचान है। ये बारबरी बकरी है। अब हम अगली बकरी लेंगे भैया, बीटल। बीटल बकरी इस प्रकार की इसकी लुकिंग है। इसके भी लंबे और लटके हुए कान होते हैं। ये बीटल नस्ल की लंबाई और ऊंचाई काफ़ी अच्छी होती है बीटल नस्ल की। और देखते हैं इसके पंजाब का गुरदासपुर जिला इसका उत्पत्ति स्थल है। बीटल नस्ल का गुरदासपुरा, अमृतसर, पटियाला क्षेत्र में पाली जाती है। इसके नर पशुओं में, बकरों में दाढ़ी पाई जाती है। इसके जो नर पशु होंगे उनके यहाँ पर दाढ़ी पाई जाएगी। दाढ़ी किसमें? ये मादा बकरी है इसलिए यहाँ पर डायग्राम में नहीं है, बाकी इसके नर पशुओं में दाढ़ी पाई जाती है। कान लंबे लटके हुए, रोमन नाक होती है, सींग समतल, जमुनापारी से मिलती जुलती होती है। बीटल में भी एक साथ 2 बच्चे देने की प्रवृत्ति होती है, ट्विन किडिंग होती है। औसत दूध उत्पादन कितना है इसका? 1.8 लीटर प्रतिदिन या 250 दिन की ब्यात में 350 से 400 लीटर दूध दे देती है। औसत वजन है इसका 60 से 75 किलो तो नर का और 35 से 50 किलो मादा का वजन होता है बीटल नस्ल का। इसके बाद में एक नस्ल है मारवाड़ी नस्ल। इसके बारे में बहुत तथ्य जानकारी तो नहीं है, परंतु ये हाईएस्ट डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी है भैया। क्वेश्चन पूछा गया कई बार। मारवाड़ी नस्ल है। कौन सी नस्ल है ये? मारवाड़ी नस्ल। मारवाड़ में पाई जाती है। मारवाड़ी का मतलब क्या हो गया भैया आपका? मारवाड़ क्षेत्र, राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र है। हाईएस्ट डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी है, इसलिए इसकी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सबसे ज्यादा बीमारी के प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? मारवाड़ी। इसके बाद लेंगे हम टोगनबर्ग। ये इस प्रकार की बकरी होती है, टोगनबर्ग नस्ल है ये। टोगनबर्ग, इसमें यहाँ पर बकरी में भी, फीमेल में भी दाढ़ी पाई जाती है और दूध के लिए ये पाली जाती है। स्विट्जरलैंड इसका उद्गम स्थल है। स्विट्जरलैंड उद्गम स्थल है। इस नस्ल के सींग रहित होती है ये, इसमें सींग नहीं पाए जाते। टोगनबर्ग नस्ल में सींग का अभाव होता है। कान छोटे और सीधे होते हैं। दुधारू नस्ल है। दूध उत्पादन कितना है इसका? 2613, 5 से 6 लीटर दूध देती है रोजाना। ये देखो आप, टोगनबर्ग नस्ल रोजाना 5 से 6 लीटर गाय के बराबर दूध दे रही है। औसत ब्यात अवधि 305 दिन की है और वसा 3 से 4% पाई जाती है। टोगनबर्ग नस्ल है। अब आएगी भैया अंगोरा नस्ल की बकरी। अब अंगोरा शब्द आते ही थोड़ा सा एक आपको यहाँ पे सावधानी बरतनी है भैया। इसमें देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, गलत होने की संभावना रहती है। मैं कह रहा हूं ये तो अंगोरा नस्ल की बकरी है। एक अंगोरा नाम की ऊन आती है, वो अलग चीज है। बता दूं आपको मैं, अंगोरा नाम की ऊन आती है, वो अंगोरा नस्ल की ऊन नहीं होती है। वो पहले अंगोरा नस्ल की बकरी की बात करूंगा मैं, और इसके बाद अंगोरा जो ऊन आती है वो एक खरगोश से आती है। खरगोश से वो खरगोश से पाई जाती है। इसलिए अंगोरा बकरी से प्राप्त होने वाली मोहर ऊन से अलग है ये, क्योंकि अंगोरा जो बकरी है इससे जो ये जो इसकी इससे भी ऊन मिलती है, इससे भी धागा मिलता है, ऊन मिलती है, और उस ऊन को कहते हैं मोहयार। बहुत महंगी ऊन होती है ये भी। अंगोरा नस्ल की बकरी से मोहयार नाम की ऊन मिलती है जो बहुत ही मुलायम ऊन होती है। तो हम पहले बात करेंगे बकरी की। अंगोरा नस्ल की बकरी उत्पत्ति स्थान चीन का ठंडा इलाका, और इस अंगोरा नाम की बकरी नस्ल से ऊन मिलती है, उस ऊन को कहते हैं मोहयार। क्या बोलते हैं? मोहयार बोलते हैं, जो कि बहुत ही बेहद मुलायम होती है। अब बात करेंगे अंगोरा ऊन। अंगोरा बकरी की बात की थी अभी हमने, अब अंगोरा ऊन की बात करेंगे। अंगोरा ऊन एक खरगोश से प्राप्त होती है, ये ऊन अलग है। उसे तो मोहयार, अंगोरा नस्ल की बकरी से तो कौन सी ऊन मिली थी? मोहयार। और यहाँ अंगोरा ऊन की बात करोगे तो एक खरगोश होता है, उससे अंगोरा खरगोश से प्राप्त होती है। ये भी अंगोरा ही है। और ये है अंगोरा बकरी से प्राप्त होने वाली मोहयार ऊन से अलग प्रवृत्ति की ऊन होती है। तो अंगोरा ऊन और अंगोरा बकरी की नस्ल दोनों अलग अलग है। अंगोरा बकरी की नस्ल से तो मोहयार नाम की ऊन मिलती है, जबकि अंगोरा नाम के खरगोश से अंगोरा ऊन मिलती है।
ठीक है ना, ये दो चीज़ें हो गई। एक बकरी और है भैया, सानेन नाम की बकरी है, इसको मिल्क क्वीन कहते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी है, मिल्क क्वीन कहते हैं इसको। इसका उत्पत्ति स्थल स्विट्जरलैंड है। इसके नर और मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है, मिल्क क्वीन है। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी है मिल्क क्वीन, 838 किलो दूध देती है 264 दिन की ब्यात में। ये सनेन नाम की बकरी है। इसके बाद एक और बात करेंगे हम, एक बकरी और होती है जो कि कश्मीरी नस्ल नाम है इसकी, नाम क्या है, और इस कश्मीरी नस्ल की इस बकरी से, जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं, इससे पश्मीना ऊन मिलती है। अगर कहीं पश्मीना ऊन की बात आ जाए तो कश्मीरी नस्ल की बकरी से मिलती है। कौन सी ऊन? पश्मीना नाम की ऊन मिलती है। इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको थोड़ी सुलझा कर रखनी है। अंगोरा नाम से कन्फ्यूजन नहीं होना, पश्मीना ऊन से कन्फ्यूजन नहीं होना, और आपकी जो मिल्क क्वीन है सानेन किस्म का, इसके नर और मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है, मिल्क क्वीन कहते हैं इसको। इस प्रकार की बातों को याद रखकर आप बकरी की नस्ल की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।